खूबसूरत जर्नी 30 दिन का था। 2 दिन हमें वेलकम किया गया थाने में। मेरा कौम आज उस मंज़र पे है कि कौम बिकने के कगार पे है। मेरा लद्दाख हमारे भी गलती है क्योंकि हम ऐसे लोगों को चुनता है वही कि पढ़े लिखे जब उनसे मिलने जाते हैं वो बेचारे भीड़ में धक्के खाते हैं। इन लोगों को ABCD तक मालूम नहीं है, वो तो BMW में नेता बनकर घूमते हैं। वो बड़े प्यार से ख़ुद को चौकीदार तो कहता है मगर वो बड़े अरबपतियों से पैसा वसूली करता है। पता चला बॉर्डर पहुंचने के बाद ये तो एक जाल सा बुन लिया उन्होंने। बहुत ही सम्मानजनक से सबको डिटेन कर दिया गया। नमस्कार, मैं इस समय लद्दाख भवन के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर सोनम वांगचुक और उनके साथी पिछले 5-6 दिन से लगातार यहीं पर दिन की शुरुआत कर रहे हैं और रात भी यहीं पर गुजार रहे हैं। आप पीछे स्थिति देख सकते हैं। सोने के लिए यहाँ पर कंबल बिस्तर जो है मंगाए जा रहे हैं ताकि और अच्छे तरीके से जो प्रदर्शन है उसको जारी रखा जा सके। आप लोगों को पता होगा सोनम वांगचुक जो है पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं और बहुत बड़े जाने माने साइंटिस्ट हैं। 3 इडियट मूवीज़ भी इन पर बनी थी और लगभग 1 महीने से चलते हुए यहाँ पहुँचे थे। दिल्ली पुलिस ने कैसे रोका, तमाम चीज़ें आपने देखी थी। हमारे साथ कुछ उनके साथ वॉकर्स है जो पैदल चल करके उनके साथ यंग है, आप देख सकते हैं, सफ़र करके आए। इनसे जानेंगे कैसा पूरा जो 1 महीने की जर्नी रही वो कैसी रही और साथ ही अब कैसे यहाँ पर पिछले 4-5 दिन का सफ़र चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत लोशे। आप साथ में आए हैं सोनम वांगचुक के साथ में या बाद में जुड़े हैं? साथ में ही आया। लद्दाख से जब पैदल मार्च हुआ तब से आया, अभी तक साथ में ही। कितने दिन की आपकी जर्नी रही? कब आकर आप? खूबसूरत जर्नी 30 दिन का था। 2 दिन हमें वेलकम किया गया थाने में। इसके बाद हमें जगह नहीं दिया 2 दिन। वो भी एक किस्म के अजीब व गरीब मंज़र था। तो अभी 6 दिन यहाँ। तो 2 दिन जब आप लोगों को उम्मीद थी कि ऐसे जब दिल्ली के बॉर्डर्स पहुंचेंगे तो ऐसे वेलकम होगा आप लोगों का? नहीं, उम्मीद नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा क्योंकि हम डेमोक्रेसी के अंदर रहते, जमहूरियत में रहते हैं। लेकिन इस तरह स्वागत करेगा हमारे मतलब सोच से परे था। जो ही 3-4 घंटे जो हम गाड़ी में चल रहे थे, हरियाणा को स्किप करना था, तभी समझ आया कि कुछ होने वाला है क्योंकि पुलिस इस तरह मतलब हमें सिक्योरिटी करके स्पीड भेज रहा था। तब समझ आया कि कुछ होने वाला है। आप इतने यंग हैं, पैदल चल करके, क्या आपको ऐसी चीज़ जोड़ती है कि आप इस कॉज से जुड़े हो और वहाँ से लेकर अब तक पैदल चल करके आए हैं? क्योंकि मेरा कौम आज उस मंज़र पे है कि कौम बिकने के कगार पे है। मेरा लद्दाख, तो फिर इस जवानी का क्या फ़ायदा जब हमारे लद्दाख के लिए हम जवान जो है यूथ जो है ना आए, क्योंकि यूथ एक कौम की रीढ़ की हड्डी होता है। तो वो कौम की रीढ़ की हड्डी जब मजबूत होगा तब कौम रहेगा। इसीलिए हमारा हौसला इतना बड़ा कि हम आया हैं। 5-6 दिन आपको हो गए हैं, कैसी स्थिति है अंदर? किस तरीके की सुविधा है आपको? क्या सरकार की तरफ से दी हुई है, आप अपने लेवल पे कर रहे हैं? नंबर 1, यहाँ पर जो हालत है ना, दिन की गर्मी +40 में, मेनस में रहने वाले लोग +40 में रहते हैं। रात को पूरे शरीर में कीड़े मच्छर। लेकिन इतना तो हमें समझ आए कि मच्छर भी अब काटने में बिल्कुल नहीं काटते। उन्हें भी हमें पे तरस आया, जबकि एक मच्छर को तरस आ रहे हैं लेकिन सरकार को नहीं आ रहे हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ, वही ये भाई सब बोल रहे हैं सरकार को तरस नहीं आ रहा है। ऐसा रवैया क्यों? यार ऐसी सरकार जो पहले ही बहुत हादसों से हमने देखा है, उसी सरकार पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे भी गलती है क्योंकि हम ऐसे लोगों को चुनता है वही कि पढ़े लिखे जब उनसे मिलने जाते हैं वो बेचारे भीड़ में धक्के खाते हैं। जिन लोगों को ABCD तक मालूम नहीं है वो तो BMW में नेता बनकर घूमते हैं। तो ऐसे सरकार से उम्मीद नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी जो बताते हैं कि जमहूरियत है, उसी जमहूरियत की वजह से हम अभी भी विश्वास। कितने आप लोग साथी यहाँ पर हैं? अगर लगभग काउंटिंग हम बात करें जो बताया गया 25 लोग हैं। 150 लोग शायद वॉक कर आए थे, बाकी लोग कहाँ चले गए? वो लोग वापस गया था यहाँ 30 दिन वॉक करने के बाद। बाकी उनका भी हौसला टूट के नहीं गया है क्योंकि वो बेचारे भी घर बार संभालने वाले लोग भी हैं। तो बहुत ही रेस्पेक्ट है। क्या अगर मैं बोलूँ, क्या आपकी मुख्य मांगे क्या है सरकार से? यहाँ हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। जो जिसमें 6th शेड्यूल हो, स्टेटहुड हो, फुल फ्लैश
स्टेटहुड और हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन जो 5 साल से बंद है, एक यूथ के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक सर्विस कमीशन, और 2 MPs, एक लेह एक करगिल में दिया जाए, लेकिन सरकार उन चीज़ों को नहीं मांग रहा है। अभी 6 शेड्यूल का आपको पता है कि हमारे ज़मीन को सुरक्षित रखना है, तो सरकार वो थोड़ी देगा, क्योंकि सरकार के लिए हम लद्दाख में विकास कर रहे हैं। नहीं, अब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ाने के लिए वहाँ पर जो है लगातार डेवलपमेंट किए जा आप रहे हैं। मुझे बताओ, डेवलपमेंट का मेन मकसद क्या होता है? लोगों को रोज़गार देना। 5 साल से पब्लिक सर्विस कमीशन बंद है, ये रोज़गार थोड़ी है। चलो मान लो जल जीवन का पानी घर में पहुंचा होगा, उसमें पकाने वाले, सिर्फ मुंह में पानी से ही इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, पकाने वाली चीज़ पे इतना टैक्स है। और आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, वहाँ इंडस्ट्री आएंगे, पहले से हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड के होने के कारण हवा की कमी रहता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होंगी, लंग्स की बीमारी होंगी, लंग्स कैंसर होंगे। उस डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जहाँ लोगों को लंग्स की कैंसर दे रहा है? इसीलिए तो मैं यही कह रहा हूँ ना। कॉर्पोरेट्स के दबाव में है सरकार। हाँ, कॉर्पोरेट दबाव में बिल्कुल है। उनको अगले आने वाले इलेक्शन में फिर इलेक्टोरल बॉन्ड कौन देगा? फिर उनके बच्चों को बच्चे पैदा होंगे तो उनकी शादी में इनविटेशन कहाँ से आएंगे? इसीलिए तो मुझे इस सरकार पे बिल्कुल मुझे हंसी आता है, मेरे राजा की फ़कीरी पे। वो गरीबों से पसीने की कमाई मांगता है, वो बड़े प्यार से ख़ुद को चौकीदार तो कहता है, मगर वो बड़े अरबपतियों से पैसा वसूली करता है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सिरिंग तोबियल है और मैं एपेक्स बॉडी यूथ मेंबर हूँ, जो कि एपेक्स बॉडी इस पूरे आंदोलन को ऑर्गेनाइज जो कर रही है केडी के साथ का। आप भी साथ में आए सोनम वांगचुक के पैदल हम चल? पहले से फर्स्ट डे से हमें बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं आप लोग 30 दिन चल कर के पहुँचते हैं और बॉर्डर्स पे इस तरीके से दिल्ली पुलिस का रवैया? बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जब हम दिल्ली पहुंचने वाले थे तो एक दिलासा दिया गया और एक भरोसा था कि एक अच्छा वेलकम होगा हमारा, और बाद में पता चला बॉर्डर पहुंचने के बाद ये तो एक जाल सा बुन लिया उन्होंने। बहुत ही सम्मानजनक से सबको डिटेन कर दिया गया। तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हम जो 1 महीने से पैदल यात्री लोग आ रहे हैं बिना कोई वायलेंस कोई डिपिक्ट करते हुए, और दिल्ली राजधानी पहुंचने के बाद ऐसा हमारे साथ सलूट किया गया, तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। जी हाँ। आप लोग ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ पर ठंडा रहता है, पूरा अलग पूरा वहाँ पर क्लाइमेट रहता है, कैसे यहाँ पर आप 5-6 दिन आप लोगों को हो चुके हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी हाँ, ये जो गर्मी है, जब हम मनाली से होकर पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर इन स्टेट्स में हम गुज़र रहे थे, इस दौरान हमें बहुत ये महसूस हुआ कि ये गर्मी चैन से जीने नहीं देने वाली है, क्योंकि हम साथ ही साथ चल रहे थे। क्योंकि जब हम अपने लद्दाख में जब चल रहे थे तो आसानी से 25-30 किलोमीटर दिन का चल पा रहे थे, वो वेदर एडेप्टेबिलिटी हमसे हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही हम प्लेन्स में पहुँचे और गर्मी में 15-20 किलोमीटर चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो एनर्जी आदि उसी में चली जा रही थी। तो काफ़ी मुश्किल सफ़र था। जैसे ही हम प्लेन्स में आए तो अभी दिल्ली में अभी अनशन पे बैठे हैं इतनी गर्मी में, और साथ में मच्छर का जो है हमेशा से एक डर रहता है। और तो आप लोग भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं या सिर्फ सोनम सर? जी हाँ, अभी यहाँ पे 20-25 लोग हैं और सभी ने हड़ताल भूख हड़ताल? उसमें से हम कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं जो इन सबको देख रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो हम कुछ यूथ्स हैं। तो क्या बाकी उम्मीद लग रही है? 6 दिन ऑलरेडी हो गए हैं, कुछ पॉजिटिव उम्मीद है भारत सरकार से आप लोगों को? देखिए, अगर रियलिटी हम देखें तो बहुत कम ऐसा हमें अब इतने सालों बाद इतना प्रोटेस्ट आंदोलन करने के बावजूद भी अब कुछ निर्णय नहीं ले पा रही सरकार। तो हमें भी एक ये फीलिंग आती है, एक महसूस आती है कि काफ़ी मुश्किल है उनके लिए। लेकिन हम भी अब अपने लोगों को एक दिलासा दे के आए हैं कि हम ज़रूर ये लेके आएंगे, अपने लद्दाख को सुरक्षित रखेंगे। तो उसी उम्मीद पे लोगों की भरोसा को हम टूटने नहीं देंगे, इसीलिए हम ये जारी रख रहे हैं। क्या सुविधाएं यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही है, आप लोग खुद कर रहे हैं? ये बिल्कुल हम खुद ही कर रहे हैं, कोई सुविधाएं उनसे है नहीं। यहाँ तक कि जो लोकल हम सपोर्ट के लिए आना चाह रहे हैं, जो दिल्ली में हमारे स्टूडेंट्स है या कोई लोकल यहाँ पे के सपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे दाखिला मुश्किल कर रहे हैं। काफ़ी सिक्योरिटी रीजन से उनको आने नहीं दे रहे हैं, और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अपने लोकल्स को भी यहाँ सपोर्ट के लिए अगर आप आने नहीं देंगे तो
आखिरी सवाल मैं आपसे जानूंगी, सरकार आपके पास संवाद करने के लिए नहीं आ रही है, कोई लोग नहीं आ रहे, क्या लगता है कॉरपोरेट लोगों का दबाव है सरकार के ऊपर? जी हाँ, ये साफ साफ दिखता है, क्योंकि अब इतने आश्वासन देने के बावजूद सरकार भी चाहती तो ज़रूर है कि इनको भी सुरक्षा, लेकिन दूसरी तरफ से कॉरपोरेट्स का जो प्रेशर है वो काफ़ी दबाव उन पे दिख रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है। तो बीच का एक रास्ता हमें ज़रूर चुनना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए ये तमाम वही लोग हैं जो सोनम जी के साथ पैदल चल करके कई हज़ार किलोमीटर की यात्रा कर करके दिल्ली पहुँचे। जैसा उन्होंने खुद कहा, इनको कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं थी कि जब इतना सफ़र तय कर कर आएंगे तो दिल्ली के बॉर्डर्स पर इस तरीके का इस्तकबाल, इस तरीके का वेलकम इनका होगा। बहरहाल आप पीछे स्थिति देख सकते हैं, उस तरफ जाने की अनुमति किसी को नहीं, हालांकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बाहर की तरफ आ सकते हैं। और आपने खुद यहाँ पर सुना जो स्थिति है, किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं वो खुद अपने लेवल पर, अपने स्तर पर जो है अपने लिए चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। सरकार या फिर दिल्ली सरकार का किसी भी तरीके का समर्थन, किसी भी तरीके की सहायता इनको नहीं मिल रही है। फिलहाल आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दी से इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।